शिव महासागर में सभी श्रोताओं ने राम राम। श्रीमद् भगवत गीता प्रथम अध्याय 700 श्लोक है गीता जी। तो पहला अध्याय रे महीने भगवान श्री कृष्ण जी महाराज अर्जुन युद्ध रे महीने भाग लियो तो 7 अश्विनी सेना पांडवा रे कने 11 अश्विनी सेना कौरवा कने दोनों आमने सामने कुरुक्षेत्र रे महीने और पहल पोत वेद व्यास जी महाराज री दिव्य दृष्टि दियोड़ी और वह दिव्य दृष्टि संजय ने दी। क्यों संजय राजा धृतराष्ट्र है तो वे आंख क्यों आंधा है और आने नहीं दिखे कि भाई युद्ध भूमि रे महीने कहीं चल रही हो है कहीं नहीं चल रही हो। तो आप बताओ इस वास्ते आप हस्तिनापुर में बैठा बैठा कुरुक्षेत्र में महाभारत रो युद्ध स्टार्ट है उनाड़ो और हस्तिनापुर में संजय महाराजा धृतराष्ट्र रे आगे बैठा और बात बता। पहल पोत कियो श्री मद् भगवत गीता जी अर्जुन विषाद योग नामक प्रथम अध्याय धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवथा युत्से माम का पांडवश्च किम कुरुवत संजय। के भाई ये संजय धर्म भूमि कुरुक्षेत्र जो हमारे पूर्वजों ने युद्ध में जीती और हमारे पूर्वजों में महान प्रतापिक राजा कुरु हुए, उन्हीं राजा कुरु के वंशज हैं हम और उन्हीं के नाम से कुरुक्षेत्र नाम। तो कुरुक्षेत्र में दोनों ही सेनावां बेड़ी हुई और युद्ध री इच्छा रखन आला के भाई आप युद्ध करा और दोनों सेनावां ने महीने युद्ध रे मई हरावा। कौरव कियो पांडवा ने हरावा, पांडु कियो कौरवा ने हरावा। धृतराष्ट्र कियो संजय ने कहे संजय तो वे दोनों ही बेड़ा योड़ा है तो अब वे कहीं करियो है। संजय देख कियो राजन द्वष्टा तु पांडु वाणी वुड मुर्योधन इष्टदा आचार्य मु प्रसंग में राजा वचन मरोत। हे राजन आपके पुत्र दुर्योधन, आपके पुत्र जो दुर्योधन है वो बोले हे आचार्य आपके बुद्धिमान शिष्य हैं, गुणी गुणवान राजा द्रौपद पुत्र जो द्रुम जो पांडु सेना के प्रमुख सेनापति, बड़ी भारी सेना इनकी है
और आपको इनकी सेना को देखिए, देखिए इन पांडु सेना में बड़े बड़े धनुष वाले, बड़े बड़े गोटा वाले, भाला परसा वाले, तलवार अस्त्र शस्त्र वाले, जो इस सेनारे महीने भीम, अर्जुन, शूरवीर योद्धा, सात्यकी, विराट, महारथी द्रौपदी, द्वेष्ट केतु, काशीराज, चेकितान, कुंती भोज, पुरुजित, शैव्य, योधामन्यु, उत्तम भोजा, सुभद्रा पुत्र पांचों, सुभद्रा के 5 पुत्र, अभिमन्यु, छठा द्रौपदी के 5 पुत्र, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, ये महारथी हैं। दुर्योधन ने पूछा, ए ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारे पक्ष में भी जो जो प्रधान हैं उनको आप समझिए, जो जो सेना नायक हैं, सेनापति हैं, मैं उनको कहूंगा। भवान विष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समिति त्रज अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्ति च अन्य च बहुशूरा मर्ददे तक्त जीविता नाना शस्त्र प्रेरणा सर्वयुद्ध विषा। दुर्योधन ने कहा, एक तो स्वयं आप हैं, पितामह भीष्म तथा कर्ण संग्राम विजयी कृपाचार्य जी जैसे, अश्वत्थामा जैसे, विकर्ण जैसे, सोमदत्त, बुरी शर्वा, बहुत से वीर, शूरवीर, रति, अधरथी, महारथी, अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से शोभूष युक्त होकर जीवन की आशा को त्याग सबके सब युद्ध में भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजय और भीम द्वारा रक्षित उन लोगों की ये सेना जीत नहीं सकती, सुगम है। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थिति रहते हुए, देखते हुए आप लोग सबके सब निस्संदेह पितामह भीष्म की सब ओर से रक्षा करें। इस प्रकार द्रोणाचार्य से कहते हुए दुर्योधन के वचनों को सुनकर कौरवों के प्रतापी, तेजस्वी, महारथी वीर पुरुष भीष्म उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर में, ऊंची आवाज में सिंह की तरह गर्जना करके पितामह भीष्म ने शंख बजाया।
उसके उपरांत शंख नगारे ढोल मृदंग निषाद बाजे एक साथ ही बजने लगे। उनका वो शब्द बड़ा ही भयंकर हुआ। उसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे श्री कृष्ण जी ने और अर्जुन ने भी अपने अलौकिक शंख बजाए। पांचन्य असी केशो देवदत्त धनंजय पुंडदमो महाशंख भीम कर्मा विकोत्र। पांचन्य नामक शंख भगवान श्री कृष्ण जी ने बजाया और देवदत्त नामक शंख अर्जुन ने बजाया। भीमसेन जी ने पुंड नामक महाशंख बजाया। राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख, नकुल तथा सहदेव सुघोष मणिपुष्प नाम वाले शंख बजाए। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी ध्रुव विराट अजय सात्यकी राजा द्रौपदी के 5 पुत्र सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु सबने राजन अलग अलग शंख बजाए। उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को शब्दायमान करते हुए धृतराष्ट्र पुत्रों के हृदय विदीर्ण कर। हे राजन, उसके उपरांत कपिध्वज अर्जुन ने खड़े हुए धृतराष्ट्र पुत्रों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर असी के श्री कृष्ण जी महाराज से यह वचन, हे केशव, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर। जब तक मैं इन इकट्ठे हुए युद्ध की कामना वालों को अच्छी प्रकार देख ना लूं कि इस युद्ध रूपी व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है। इष्ट पापी कुकर्मी दुराचारी दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में कल्याण चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, उन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। संजय ने कहा, राजन, अर्जुन द्वारा इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी महाराज को कहने पर श्री कृष्ण जी ने दोनों सेनाओं को बीच विषम और द्रोणाचार्य जी के सामने संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके ऐसे कहा, हे प्रात, इन इकट्ठे हुए कौरवों को देखो, देख। उसके उपरांत, हे अर्जुन, उन दोनों सेनाओं में स्थित हुए अपने पितामहों को, भाइयों को, पितामहों को, आचार्यों, मामों, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे अत्यंत
करुणा से युक्त हुए। कुंती पुत्र अर्जुन शोक करते हुए ये बोल, हे कृष्ण, इस युद्ध की इच्छा वाले खड़े हुए जन समुदाय को देख मेरे अंग में मुख सूखा जा रहा है, शरीर कंप रहा है, रोमांच हो रहा है। हाथ से मेरे जो धनुष है गांडीव नाम, वो धनुष भी गिर रहा है। सारंग धनुष कृष्ण जी, त्वचा भी बहुत जलती, मेरा मन भ्रमित सा हो रहा। पर उस समय युद्ध में कृष्ण जी के पास सारंग नहीं था, इसलिए मैं खड़ा रहने में समर्थ नहीं। हे केशव, लक्षणों को भी विपरीत ही दे तथा युद्ध में अपने कुल को मारकर कल्याण भी नहीं देगा। हे कृष्ण, मैं विजय नहीं चाहता और राज्य तथा सुखों को भी नहीं चाहता। हे गोविंद, हम राज्य से क्या प्रयोजन करें, भोगों से, जीवन से क्या प्रयोजन, क्योंकि हम जिनके लिए राज्य, भोग और सुख आदि अच्छी इकट्ठे करेंगे, वही सब धन और जीवन की आशा ने त्याग युद्ध में खड़ा है, जो कि गुरुजन है, ताऊ है, चाचे हैं, लड़के हैं, दादा, मामा, ससुर, पोते, साले, संबंधी सब। हे केशव, मुझे मारने पर भी अथवा 3 लोग के राज्य के लिए भी इन सब को मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर भी हमें क्या प्रशंसा होगी, इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। इससे हे माधव, अपने बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं। अर्जुन ने कहा, क्योंकि अपने कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यपि लोभ से वशचित हुए हम, लोभ से वशचित हुए ये लोग कुल के नाश कृत दोष को और मित्रों के साथ विरोध करने में पाप को नहीं देखते, परंतु हे जनार्दन, अधर्म भी भवात कर्षण प्रदूषणित कुल स्त्री, स्त्री सुदुष्टा सुवासन्य जायते वर्ण शंकर, शंकरो नरका एव कुल ग्राणा कुल से पित्रोषा लुप्त पिंडोदका की। कुल के नाश करने से होते हुए दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए, क्योंकि कुल के नाश होने से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते, धर्म के नाश होने से संपूर्ण कुल को पाप भी बहुत दबा लेता तथा हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दोषित हो जाती। हे केशव, स्त्रियों के दोषित होने पर वर्ण संकर बीज की उत्पत्ति होती और वह वर्ण संकर कुल गाती होती, कुल को नरक में ले जाने के लिए। कुलमयी सती, जति, जुंझार, जल क्रियारा, पितर सबको नीचा गिराए दे। वर्ण शंकर दोष रहते कुल घराना, वर्ण शंकर कारके। कुछ दोष कुल गातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाए। हे जनार्दन, नष्ट हुए कुल धर्म वाले मनुष्य का
अनंत काल तक नरक में वास हो, ऐसा मैंने शास्त्रों में सुना। शौक है कि हम लोग बुद्धिमान होकर भी मान पाप करने को तैयार हुए, जो कि राज्य और सुख के लोभ से अपने कुल को मारने के लिए इकट्ठे। यदि मुझ शस्त्र रहित सामना करने वाले को शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मारे तो वो मरना भी मेरे लिए अति कल्याणकारक होगा। संजय ने कहा, धृतराष्ट्र को राजन, रणभूमि में शोक से उद्ग्रीत हुए मन वाले, विचलित हुए मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष का त्याग कर रथ के पिछले भाग में जाकर बैठ गए और संताप करने लगे, अपना दुख प्रकट कर।